हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की जावा सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। हमने पिछले काफ़ी सारे सेशंस में वेरिएबल्स की जानकारी ली। हमने देखा वेरिएबल कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। इस सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं डेटा टाइप की। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक डेटा टाइप और एक वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के बारे में हम पूरी जानकारी ले चुके हैं। इस सेशन में हम डेटा टाइप की जानकारी लेंगे। डेटा टाइप किस प्रकार से प्रयोग की जाती है और प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से डेटा टाइप का प्रयोग जावा में होता है। सबसे पहले बात हम डेटा टाइप में करते हैं, डेटा टाइप क्यों प्रयोग की जाती है। जब आप कोई डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो ये बताने के लिए कि डेटा किस प्रकार का है, ये जानकारी हम डेटा टाइप से दे सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जावा में पहले से बता देते हैं, मोस्टली सभी लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है कि हम पहले से बता देते हैं कि किस प्रकार का डेटा स्टोर करने वाले हैं। क्या हम नंबर स्टोर करने वाले हैं, क्या हम अक्षर या टेक्स्ट स्टोर करने वाले हैं, या क्या हम डेसिमल यानी कि दशमलव वाली वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। डेटा अलग अलग प्रकार का है, तो ये जानकारी देने के लिए कि डेटा किस प्रकार का हम स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। और हम पहले से ही बताते हैं अपने वेरिएबल में कि इसमें किस प्रकार का डेटा आने वाला है। क्या इसमें अक्षर आने वाले हैं, क्या इसमें नंबर आने वाले हैं, या डेसिमल वैल्यू आने वाली है। इन सब डेटा टाइप्स को बताने के लिए जावा में दो तरह के डेटा टाइप्स मुख्यतः अवेलेबल हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आइए अब हम प्रॉपरली समझते हैं कि डेटा टाइप्स है क्या। देखिए, जावा में दो तरह की डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सबसे पहले प्रिमिटिव की बात करते हैं तो उसमें दो सेक्शन है, बुलियन और न्यूमेरिक। अगर बुलियन की बात करें तो हम इसमें ट्रू फॉल्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। यदि आप ट्रू या फॉल्स की अवस्था को स्टोर करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो आपके पास डेटा टाइप बुलियन का चुनाव करना पड़ेगा। यदि आप किसी प्रकार के नंबर को स्टोर करना चाहते हैं तो न्यूमेरिक डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। न्यूमेरिक में सबसे पहले कैरेक्टर डेटा टाइप आती है, जिसमें हम किसी अक्षर को स्टोर कर सकते हैं। केवल एक अक्षर के लिए हम कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे यदि मुझे ए को स्टोर करना है तो फिर मैं उसके लिए डेटा टाइप कैरेक्टर बताऊंगा। इसी तरह से यदि आप किसी प्रकार के नंबर को स्टोर करना चाहते हैं और नंबर छोटा है तो उसके लिए आप बाइट या शॉर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यदि नंबर बड़ा है तो इंटीजर लॉन्ग का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको डेटा टाइप में नंबर स्टोर करना है तो इन चारों में से आप अकॉर्डिंग टू रेंज प्रयोग कर सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर या लॉन्ग। इसमें यदि आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं, यानी कि बाइट से लॉन्ग की तरफ जाएं, तो आप नंबर की रेंज बढ़ा सकते हैं, यानी कि बड़ा नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास फ्लोट है। यदि आप डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं तो फ्लोट का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि वैल्यू डेसिमल में बड़ी है तो फिर डबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा टाइप्स में दूसरी कैटेगरी नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव में आप स्ट्रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको काफ़ी सारे कैरेक्टर इकट्ठे स्टोर करने हैं तो आप स्ट्रिंग का प्रयोग करें। जैसे मुझे इंडिया स्टोर करना है, मान लीजिए, जिसमें 5 अक्षर हैं, तो मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का प्रयोग करूँगा। इसी तरह से एरे का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आप काफ़ी सारे वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसको हम आगे आने वाले सेशंस में प्रॉपरली करेंगे, लेकिन ये भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का पार्ट है। आइए सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिटेल में समझते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में मुख्यतः 4 कैटेगरीज हमने यहाँ पे प्रयोग की हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और बुलियन। सबसे पहले इंटीजर की बात करते हैं। न्यूमेरिक डेटा जब आपको स्टोर करना है तो आप इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे। इंटीजर कैटेगरी के अंतर्गत हमारे पास 4 टाइप्स अवेलेबल हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास कैटेगरी है इंटीजर, जिसमें हमने INTEGER प्रॉपर स्पेल किया है इसको, जबकि जब डेटा टाइप प्रयोग की जाती है तो INT ये छोटे वाला प्रयोग किया जाता है। ये कैटेगरी है, नीचे ये जो है INT डेटा टाइप है। तो हम बात करते हैं टाइप में। बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग 4 तरह के टाइप्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप न्यूमेरिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यदि आप बाइट का इस्तेमाल करते हैं तो 1 बाइट का मेमोरी प्रयोग किया जाता है, और जो वैल्यू की रेंज रहती है -128 से लेकर
प्लस में पॉजिटिव में 127 तक आप नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं। परंतु यदि मान लीजिए आपको 128, 130 या इससे ऊपर नंबर स्टोर करना है तो फिर आप बाइट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उस केस में आप शॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपके पास 2 बाइट का मेमोरी स्पेस है और रेंज जो है -32,768 से लेकर पॉजिटिव 32,867 तक रेंज अवेलेबल है शॉर्ट में। परंतु यदि आपको 32,867 से ऊपर का कोई वैल्यू स्टोर करना है तो फिर आप इंटीजर का प्रयोग करें, जो कि 4 बाइट का स्पेस लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे रेंज डिफाइन की गई है। लॉन्ग में 8 बाइट का स्पेस रहता है और उसकी वैल्यू की रेंज बहुत बड़ी रहती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको कोई छोटी वैल्यू न्यूमेरिकली स्टोर करनी है तो बाइट का प्रयोग करें, परंतु यदि कि बहुत बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो फिर आप लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास यहाँ है वो फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, फ्लोट और डबल। यदि आपको छोटी रेंज स्टोर करनी है वैल्यू में तो आप फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मेमोरी की कैपेसिटी 4 बाइट है। और यदि आपको डेसिमल में बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप डबल का इस्तेमाल करें, जिसका साइज़ 8 बाइट है। इसी तरह से यदि आप कोई करैक्टर बेस इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं या टेक्सचुअल बेस इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो करैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2 बाइट का स्पेस रहता है और आप एक अक्षर को एक समय में एक करैक्टर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुलियन अवेलेबल है। बुलियन केवल 1 बिट का स्पेस लेता है और इसमें केवल आप ट्रू या फॉल्स को ही स्टोर कर पाते हैं, इसके अलावा किसी प्रकार की वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का प्रयोग करते हुए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में जावा में इसको किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।